डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर फर्स्ट लेकर के आई हुई हूँ और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, है ना। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को मिस मत करिएगा, है ना। अच्छे से इसे नोट करिए और बार बार रिवीजन करिए और हमारे साथ ढेर सारे प्रश्नों का, है ना, प्रैक्टिस करिए। और इसी तरह मैं आपके लिए और भी मॉडल पेपर लेकर के आऊँगी। तो ये हमारा मॉडल पेपर फर्स्ट है और आपके पेपर में, जैसे कि आपके पेपर में देखने को मिलता है OMR शीट वाले क्वेश्चन, है ना, जो 20 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के। और उसके बाद आपको रीडिंग के क्वेश्चन मिलते हैं, फिर आपको देखने को मिलता है राइटिंग, है ना। और उस राइटिंग वाले टॉपिक में एक पार्ट आपका होता है ग्रामर। ओके, तो यहाँ पर जो मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है आपका ग्रामर का क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि एक साथ पूरे पेपर को सॉल्व कराना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। क्योंकि इतने बड़े बड़े वीडियो मैं एक साथ अपलोड नहीं कर पाती हूँ और मेरे पास टाइम भी नहीं है, मेरा स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक को जैसे अलग अलग डिवाइड करके आपके लिए लेकर के आऊँगी। जैसे ऐसे ही मैं आपको 8-10 मॉडल पेपर ग्रामर का दे दूँगी, फिर आपको मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन जो OMR शीट में आपको फिलअप करने पड़ते हैं वो वाले क्वेश्चन लेकर के आऊँगी, है ना। तो बातें इस तरह होती रहेंगी। फ़िलहाल हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर देखिए, जो ग्रामर का ये मॉडल पेपर है, यहाँ पर देखिए ग्रामर का जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे कॉन्सेप्ट, रूल, है ना, बिल्कुल अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी और आई होप कि आपको वो समझ में आएगा यदि आप ध्यानपूर्वक उसे पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए पहले से ही, है ना, यहाँ पर पहले से ही ग्रामर टॉपिक लिखा हुआ है। देख लीजिए, यहाँ पर ग्रामर लिखा हुआ है और ग्रामर मीन्स क्या होते हैं? व्याकरण। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? व्याकरण, है ना। तो आज आप व्याकरण वाला टॉपिक सॉल्व करने जा रहे हैं और यहाँ पर जो हमारा ग्रामर का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 का A। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट, रीराइट। जो जिसने भी पेपर को बनाया है उन्होंने लिखा स्टूडेंट के लिए कि रीराइट, पुनः आप राइट करिए यानी लिखिए द चेंजिंग, चेंज करते हुए यानी बदलते हुए, इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किस में बदलना है डियर स्टूडेंट? इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, अब देखिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में चेंज करना है यानी आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो हमारा पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि ही सेड टू मी, यानी ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? वॉश, धो लो, योर फेस, अपना चेहरा, है ना। अब ये हमारा क्वेश्चन है। अब बात ये है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, है ना। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे लगाने से पहले आप सेंटेंस को सही पहचानेंगे तभी तो आप, है ना, तभी तो आप सही कंजक्शन वर्ड, है ना, सही वर्ब को बदलेंगे। और जब आप उसी को अच्छे से नहीं पहचान पाएंगे तो कैसे चेंज करेंगे? तो मैं आपको बिल्कुल रूल के साथ बताऊंगी। क्यों बताऊंगी? क्योंकि आप, है ना, निशा मैम के स्टूडेंट्स हैं और निशा मैम के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि जो मैं बिना आपको समझाए ना, बिना उसका कंसेप्ट दिए आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। नहीं, ये मेरा पढ़ाने का कोई
है ना, वे नहीं है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे और कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन है ही सेड टू मी, और यहाँ पर लिखा हुआ है वॉश योर फेस। तो वॉश देखिए पहले यहाँ पर वॉश जो ये है टॉपिक हमारा, यहाँ पर देखिए पहले क्या लिखा है वॉश, और वॉश मीन्स क्या होता है बेटा, धोना। क्या होता है, धोना। तो किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होता है ना, किससे होता है, सब्जेक्ट से। और अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट हो और समाप्त फुल स्टॉप से हो तो हम उसे साधारण वाक्य यानी असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमारा जो क्वेश्चन है ना, जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर क्लोज है, जिसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, वो देखिए स्टार्ट है किससे, V1 से, है ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है और समाप्त किससे हो रहा है, फुल स्टॉप से। इसलिए ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। तो देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में, है ना, कंजक्शन वर्ड क्या लगाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए जहाँ पे सेड टू लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, इम्परेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे कमांडेड, सजेस्टेड, एडवाइस, प्रपोज्ड, रिक्वेस्टेड, अर्ज्ड, फॉरबिड, है ना, ऐसे और भी हैं जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर एक साथ तो लिखा नहीं जाएगा, अब इनमें से कोई एक ही लिखा जाएगा, वो भी कैसे, वाक्य के भाव के अनुसार कि आखिर वो वाक्य क्या भाव प्रकट कर रहा है। तो किसी को कहो कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वॉश योर फेस, ना, अपना चेहरा धो। तो या तो उसने, है ना, या तो उसने मुझे क्या दिया, ऑर्डर। क्या दिया डियर स्टूडेंट, ऑर्डर्ड। या फिर उसने सजेस्टेड में सुझाव दिया, है ना, एडवाइस सलाह दिया, है ना। तो ऐसे ही कुछ रहेंगे। तो इसलिए हम इसे कैसे लगाएंगे, हमारा क्वेश्चन ही सेड टू मी वॉश योर फेस, देखिए कैसे पहले लिखेंगे ही सेड टू के स्थान पे क्या लिखेंगे, चलिए ऑर्डर्ड लिख देते हैं, ऑर्डर्ड। फिर क्या है, मी। और यहाँ पर जो आपका कामा लगा हुआ है, कामा के स्थान पे कंजक्शन वर्ड क्या लगाएंगे, टू। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं डियर स्टूडेंट, टू। फिर वास का वास रहेगा, योर बदलेगा, योर कौन सा पर्सन है, सेकेंड। योर कौन सा पर्सन है डियर स्टूडेंट, सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये मी, है ना, देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, मी। तो योर, जिस प्रकार से यू का पजेसिव योर होता है, उसी प्रकार से आई का पजेसिव क्या होता है, माई। तो योर गया मी के पास और हो गया क्या, माई। तो यहाँ पर हो जाएगा माई
फेस। आपको बस ध्यान देना है कितना, इस पर, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ही ऑर्डर्ड मी टू वॉश माई फेस। आई होप कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चेंज, बदल दो, द फॉलोइंग, निम्नलिखित को, इनटू पैसिव वॉइस। किस में बदलना है स्टूडेंट? पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस भी मैं बनाना आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना। तो फिर भी चलिए देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है, दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन। हमारा क्वेश्चन है दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन। अब देखिए कैसे इसे लगाएंगे। तो आपको मालूम है कि एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा बी फॉर्म में चेंज करते हैं। हमारा क्वेश्चन बी फॉर्म में है तो भी बी फॉर्म में हम चेंज करेंगे, और अगर हमारा क्वेश्चन बी फॉर्म में नहीं है तो भी बी फॉर्म में चेंज करेंगे। तो पहले तो हमारा टॉपिक ये है कि बी फॉर्म होता क्या है ना। आपके दिमाग में डाउट चल रहा होगा कि आखिर बी फॉर्म क्या होते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं बी फॉर्म के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो देखिए ये है बी फॉर्म, है ना। बी फॉर्म के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? इज, एम, नोट करते चलिएगा, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग। ओके, तुरंत कॉपी में नोट करिए ये कौन से फॉर्म है? बी फॉर्म। आपका पैसिव वॉइस जब भी बनेगा इसी बी फॉर्म में, यानी यहाँ से लेकर इसी बी फॉर्म के अंदर ही चेंज होता है। अगर इसमें है तो भी इसमें चेंज होगा, अगर नहीं है तो भी इसमें चेंज होगा। तो चलिए लगाते हैं। और एक चीज़, ये सेंटेंस जिस टेंस में दिया होता है पैसिव वॉइस उसके अगले वाले टेंस में बनता है। तो पहले तो ये देखते हैं कि ये हमारा किस टेंस में है। यहाँ देखिए दे सब्जेक्ट है, रिफ्यूज V2 है यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो कौन सा टेंस हुआ ये? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई होप कि आपको, है ना, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है डियर स्टूडेंट तो आप प्लीज़, है ना, डिस्टर्ब मत होइएगा। बस आप मेरे साथ इस प्रश्न को कॉपी में नोट करते रहिए, सुनते रहिए, जो मैं आपको बता रही हूँ लिखते चलिए और सुनते रहिए। और जब भी आप ऐसे 4-6 क्वेश्चन धीरे धीरे जैसे ही आप आगे हमारे साथ पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे आपको सब समझ में आता जाएगा। कोई भी चीज़ एक बार में समझ में नहीं आता है, ठीक है। हाँ, जो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, है ना, तो उन्हें तो एक बार ही बता दीजिए तो भी उन्हें समझ में आ जाता है। लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट होते हैं ना जिन्हें एक बार में समझ में नहीं आता है। तो चलिए देखिए, जब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम बताइए इसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। किस में? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस, देखिए पास्ट इंडेफिनिट पहले बताते हैं पहचान। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है, जैसे आपको दिखेगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म या फिर आपको दिखेगा डिड, है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आप इसे क्या करेंगे?
पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस, है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है वाज, वर। अभी मैं बी फॉर्म में लिखवाई थी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म में आपको चेंज करना है। रूल तुरंत आप लोग नोट करिए, पास्ट इंडेफिनिट के रूल क्या हैं, और जब इसे आप चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में तो उसका रूल क्या होगा, किस में बदलेंगे, ये आप तुरंत अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए अब लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स क्या होता है बेटा, मना करना। क्या होता है, मना करना। तो किसको मना कर रहे हैं, हिम को। हिम ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं, दे के स्थान पे लिखते हैं। तो हिम इधर आएगा तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। दे के स्थान पर, है ना, दे के स्थान पर हमारा क्या हो गया, ही। अब बताइए ही के साथ वाज लगेगा कि वर, तो ही सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा, वाज। और रिफ्यूज्ड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, क्या होगा डियर स्टूडेंट, अरे ईडी लगा हुआ है, यानी ये रेगुलर फॉर्म, रेगुलर वर्ब है। जितने भी ईडी वाले वर्ब होते हैं, जैसे कि फिनिश्ड, कंप्लीटेड, है ना, रिक्वेस्टेड, कुल ईडी वाले जितने भी फॉर्म होते हैं वो कौन से वर्ब होते हैं, रेगुलर वर्ब। ठीक है, तो ये रेगुलर वर्ब हैं, तो इसलिए हम इसे बिल्कुल वही लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा रिफ्यूज्ड। अब हिम तो लिखेंगे नहीं डियर स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि हिम को तो हमने ही बना दिया है। अब बाकी बचा क्या, एडमिशन। तो यहाँ पर लिखिए एडमिशन, हो गया। अब लास्ट में बाई लगाइए, और यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट क्या दिया है, दे। क्या दिया है डियर स्टूडेंट, दे। दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम, है ना। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, है ना। कितने अच्छे से सॉल्व हो गया। और इसी तरह अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनते हैं, देखते हैं, लिखते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व भी करूँगी, उसका पूरा रोल भी बताऊँगी, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताऊँगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस केवल आप अच्छे से इस वीडियो को पहले देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 के सी पर। हमारा क्वेश्चन है पंक्चुएट। आपको क्या करना है, पंक्चुएट। एक चैप्टर का नाम है पंक्चुएशन, है ना, जिसमें कैपिटल लेटर से, है ना, कहाँ लिखे पढ़े जाते हैं, फुल स्टॉप कहाँ पर लगता है ना, एक्सक्लेमेशन चिन्ह कहाँ लगते हैं, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है, इन्वर्टेड कामा का यूज कहाँ किया जाता है। इन सब टॉपिक को हम किसके पार्ट में पढ़ते हैं, पंक्चुएशन की। तो हमारा क्वेश्चन ही है पंक्चुएशन पार्ट का, और पेपर वाला आपसे कह रहा है कि पंक्चुएट, है ना, सही करिए, क्रम से, रूल से करिए द फॉलोइंग, निम्नलिखित वर्ड को जो दिया गया है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ, आई सेड टू माई मदर प्लीज़ गिव मी 200 रुपीज़ एज आई विश टू परचेज अ डिक्शनरी। ये क्वेश्चन है हमारा और इनकरेक्ट फॉर्म में है। इसको आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। ओके, क्या करना है, करेक्ट करना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। देखिए मैं ऊपर लिख रही हूँ, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पहले क्या है, देखिए आई। अब बताइए किसी भी सेंटेंस की शुरुआत क्या स्मॉल लेटर से होता है, नो, कैपिटल से। तो पहले हम आई कैसे लिखेंगे, ऐसे। फिर सेड टू है तो लिखेंगे सेड टू, इतना हो गया। फिर माई मदर लिखा हुआ है तो लिखिए माई मदर।
हो गया। अब देखिए, मैंने अपनी माँ से कहा, है ना, मैंने अपनी माँ से कहा। तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे बेटा क्या लगेगा, एक कॉमा लगेगा, ठीक। मदर के बाद मैं यहाँ पर इधर कुछ नहीं लगाती हूँ, इधर लगाती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, नीचे एक कॉमा लगाऊंगी। आप मदर के बगल में लगाएंगे, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लगा रही हूँ। तो नीचे एक कॉमा और ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, ठीक है। किसके बाद, माई मदर के बाद नीचे एक कॉमा, ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमा। फिर क्यों लगाएंगे, क्योंकि किसी के कही गई बात को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। अब देखिए, तो यहाँ मदर तक हो गया, यहाँ पर आपने कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा लिया। अब उसके बाद प्लीज़, प्लीज़ आया, तो प्लीज़ में आप क्या करेंगे, प्लीज़ में आप क्या करेंगे, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो भी हमारा पहला वर्ड आता है ना, ये रूल है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल से होता है। इसलिए यहाँ पर जो आपका प्लीज़ लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कैसे रहेगा, ये कैपिटल से। और प्लीज़ के बाद नीचे एक होता है क्या, कॉमा। फिर गिव मी रहेगा, आगे नहीं लिखते हैं, आप लोग कॉपी में नोट करिएगा। प्लीज़ के बाद नीचे एक कॉमा, फिर यहाँ से देखिए, गिव मी 200 रुपीज़ एज आई, जो आई है आपका, ये फिर कैपिटल से रहेगा, क्योंकि आई कहीं पर भी सिंगल वर्ड कहीं पे भी रहता है वो हमेशा कैपिटल से रहता है, इसलिए आई भी कैसे रहेगा, कैपिटल से। फिर विश, फिर टू परचेस, है ना, फिर अ डिक्शनरी। अब डिक्शनरी तक हो गया आपका, यहाँ पर डिक्शनरी लिखा हुआ है। फिर डिक्शनरी के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे फुल स्टॉप। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा होगा, आप क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट, कॉमा पे कोई मिस्टेक मत करिएगा, जैसे हम बता रहे हैं बिल्कुल वैसे ही लगाइए। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी क्वेश्चन था पंक्चुएशन का, ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी। देखिए, यहाँ पर आपको ट्रांसलेट करना है ना। ट्रांसलेशन पढ़ते हैं आप लोग, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से क्या बनाना सीखते हैं, इंग्लिश। द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, किस में बनाना है आपको, इंग्लिश। तो चलिए देखिए, बहुत ही प्यारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट पैसेज है ना। देखिए, जस्ट 1 मिनट गाइस। फिर यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, पहले क्या लिखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना। क्या लिखेंगे पहले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर लिख लेंगे कि आप लोग लिखें, ऐसे चलिए लिख देते हैं, ईश्वर चंद्र विद्या, है ना, सागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब देखिए यहाँ पर थे दिया है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। अब था थे थी के लिए क्या होता है, वाजवर। तो बताइए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, वाज।
इसके बाद क्या लगेगा, वाज। वाज मीन्स थे। इतना नोट कर लिए हैं। फिर आगे देखिए क्या थे, एक योग्य अध्यापक। क्या थे, एक योग्य अध्यापक। तो एक के लिए क्या लिखेंगे, ए। योग्य के लिए एबल। एबल मीन्स क्या होता है, योग्य। एबल टीचर। एक योग्य अध्यापक थे, फुल स्टॉप। अब यहाँ पर देखिए आपका है ना, ये एक लाइन का जो एक सेंटेंस जो था आपका ये पूरा हो गया। फिर देखिए दूसरा सेंटेंस है, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। हमारा सब्जेक्ट क्या है, कई विद्यार्थी। कई विद्यार्थी के लिए क्या लिखेंगे, मेनी। मेनी स्टूडेंट्स। मेनी स्टूडेंट्स। मेनी मीन्स बहुत, स्टूडेंट्स मीन्स विद्यार्थी। अब यहाँ देखिए आते थे, ता था, ते थे, ती थी, पास्ट इंडेफिनिट। अभी एक्टिव पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट का रूल बताए थे। सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, तो सब्जेक्ट आपका हो गया मेनी स्टूडेंट्स। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो आने का सेकंड क्या होगा, केम। केम मीन्स आते थे, है ना, आते थे। कहाँ आते थे, उनके पास, है ना, टू हिम, उनके पास। हिम, हिम मतलब उनके, किसके, विद्यासागर जी के पास। किस लिए आते थे, है ना, किस लिए आते थे, पढ़ने, है ना, किस लिए आते थे, पढ़ने। तो पढ़ने का क्या लिखेंगे, टू स्टडी करने आते थे, फुल स्टॉप। अब देखिए आपका सेकेंड सेंटेंस भी हो गया। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। फिर है, विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। विद्यासागर ने, अब विद्यासागर ने, तो हम 60 में जगह नहीं इसलिए भी लिखते हैं, विद्यासागर हो गया। अब लिखे ना, पुस्तक लिखे, लिखे, लिखने का ना, ता था, ते थे, ती थी, आ, ए, ई। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया विद्यासागर। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो लिखने का सेकंड क्या होगा, राइट का हो जाएगा रोट। क्या हो जाएगा, रोट। यानी विद्यासागर ने, है ना, रोट मीन्स लिखा था। क्या लिखा था, एक पुस्तक, यानी ए बुक। क्या लिखे थे, एक बुक, यानी एक किताब लिखे थे। और वो किताब किस चीज़ का था, व्याकरण का। तो लिखेंगे ऑफ ग्रामर। किस चीज़ का था, ग्रामर का। फिर ग्रामर की किताब लिखे थे, है ना, किस लिए लिखे थे, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए। किस लिए लिखे थे, विद्यार्थियों के सुविधा के लिए। तो पहले लिखेंगे सुविधा के लिए लिखे थे, तो लिए का क्या हो जाएगा, फॉर। अब आपको डाउट हो रहा होगा कि सुविधा का क्या होगा। सुविधा का होगा कन्वीनियंस, CON, कौन हो गया, है ना। फिर क्या लिखेंगे, वेन, VEN, वेन। कन्वेनी, कन्वेनियंस। कन्वीनियंस मीन्स क्या होता है, सुविधा, सुविधा के लिए। किसके सुविधा के लिए लिखे थे, है ना, विद्यार्थियों के। किसकी सुविधा के लिए, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए लिखे थे। तो इसलिए लगाएंगे ऑफ। फिर जगह नहीं इसलिए आप यहाँ पर लिख दीजिए स्टूडेंट्स। 60 में मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर लिख दीजिए स्टूडेंट्स।
ये है ना, ऑफ के बाद क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर देखिए आपका ये वाला भी सेंटेंस हो गया। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है लास्ट, उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने, बताइए किन्होंने, उन्होंने का हम क्या लिखेंगे, वैसे तो उन्होंने से तो लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन नहीं, किन्होंने किया था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, इसलिए उनके लिए सब्जेक्ट लिखेंगे ही। ये हो गया ही मीन्स वह या उन्होंने। अब किए थे, फिर किए आ गया, आ ए ई सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो डू मीन्स करना, डू का सेकेंड क्या हो जाएगा, डिड। डिड मीन्स किए थे। अब क्या किए थे ना, अनेक कार्य किए थे। अनेक मतलब बहुत, बहुत के लिए हो जाएगा मेनी, और कार्य का हो जाएगा वर्क, मेनी वर्क। ओके, फिर बहुत सारे काम किए थे, किस लिए किए थे, बोले किस लिए किए थे, उन्नति के लिए। उन्नत मतलब प्रोग्रेस करने के लिए, उठाने के लिए, ठीक। तो लिखेंगे फॉर प्रोग्रेस, उन्नति के लिए। किस उन्नति के लिए, शिक्षा के, किसके, शिक्षा के, इसलिए लिखेंगे ऑफ एजुकेशन, सॉरी एजुकेशन, शिक्षा के लिए। तो ये देखिए आपका ग्रामर का लास्ट जो ट्रांसलेशन था, इसे भी मैंने आपको बड़े आसानी से, है ना, सॉल्व करा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इतना मेहनत आपके लिए किए हैं, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी अपनी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो मॉडल पेपर फर्स्ट है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, अच्छा लगा कि नहीं, फिर मैं सेकंड मॉडल पेपर लेकर आऊँ कि ना लेकर आऊँ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और यदि कोई डियर स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए, है ना। इसी तरह अगर हमारे और भी नोटिफिकेशन पहले पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।